नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलंद आवाज में। मैं सुनील नागर आपके साथ। कोरोना जैसी महामारी में लॉकडाउन के दौरान गरीबों, आमजन, किसानों को जो परेशानियां हुई उनका निवारण करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए हनुमानगढ़ के समाज सेवक, भामाशाह, संस्था या समितियां सामने आई और एक ऐसे इंसान भी सामने आए जो कि एक समाज सेवक भी हैं, भामाशाह भी हैं, किसी संस्था या समिति से जुड़े हुए भी हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान स्किल आजीविका निगम के ट्रेनिंग पार्टनर व निदेशक भी हैं और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्विनी पारिक की। इनके द्वारा कोरोना जैसी महामारी के समय संस्थान के द्वारा निम्न कार्य किए गए। गरीबों, आमजन, किसानों की हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े नजर आए अश्विनी पारिक। अश्विनी पारिक ने बताया कि इनकी संस्थान के द्वारा 500 से ऊपर मास्क 21 मार्च से वितरित करना शुरू कर दिया था। नवरात्रों के दौरान पूर्ण उपवास रखकर संस्थान के द्वारा 50,000 रुपए की राशि से गरीब 70 परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। संस्थान की ओर से कोरोना महामारी के समय अपने कार्य का निर्वहन समर्पण भाव से कर रहे समाचार वितरकों व अन्य पुलिस कर्मियों का सम्मान कार्यक्रम किया गया। संस्थान के निदेशक की ओर से मुख्यमंत्री के कोई भूखा न सोए अपील से प्रेरित होकर अपनी शादी की सालगिरह के दिन 15 अप्रैल को 21,000 रुपए की राशि का चेक जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाया। वह इनके द्वारा अशोक चांदना युवा मामले एवं खेल मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कौशल रोजगार परिवहन राज्य मंत्री व स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार का भी आभार व्यक्त किया गया। इन्होंने बताया कि इनके संस्थान की ओर से 21 गरीब परिवारों को 11,000 रुपए की राशन सामग्री 26 अप्रैल को वितरित की गई। इसके अलावा उन्होंने अपने एक जरूरतमंद सेंटर संचालक के लिए, जिनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी, कारपोरेशन से बात करके 1 लाख रुपए की सहयोग राशि RKCL से मंजूर करवाई। पक्षियों के लिए 3 मई को परिंदे बांधने का कार्यक्रम अभियान भी शुरू किया गया। 28 मई को स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों व मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मांग उठाई व कंप्यूटर सेंटरों व कोचिंग सेंटरों के लिए आर्थिक पैकेज हेतु केंद्र सरकार से आग्रह किया। 30 मई को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री से विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में CBI जांच का आग्रह किया। कोरोना काल में फ्रंट लाइन वॉरियर्स के सम्मान के लिए यह एक जरूरी कदम था। CBI जांच का आग्रह मुख्यमंत्री ने स्वीकार भी किया। यह सभी 36 कौम के प्रयास से सफल हुआ और उन्होंने बताया कि 3 जून को किसानों की पीड़ा को समझने के लिए टिड्डी दल से नुकसान को देखने के लिए जोड़कियां व रोड़ावाली के खेतों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ राठौड़ के साथ जाकर नुकसान का जायजा लिया व मुख्यमंत्री से नुकसान के भरपाई हेतु आग्रह किया। अश्विनी पारिक ने बताया कि इन सभी कार्यों में राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन की गाइडलाइन व सामाजिक दूरी के नियमों की पूरी पालना की गई थी। संकट की इस घड़ी में सभी कार्यों में स्वयं के व्यक्तिगत पूंजी से सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया गया। इसके अलावा व्हाट्सएप व सोशल मीडिया पर राज्य जिला प्रशासन के आधिकारिक सूचना को प्रेषित कर जन चेतना व सही सूचना का कार्य भी अश्विनी पारिक द्वारा निरंतर रूप से किया गया। और आपको बता दें कि अश्विनी पारिक द्वारा अभी भी लोगों में कोरोना महामारी के बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और गरीबों और आमजन, किसानों की समस्याओं के बारे में, उनके निवारण के लिए, उनके हल के लिए, उनकी मदद के लिए अश्विनी पारिक हमेशा आगे हैं। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी पारिक है और मैं सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर हूं। हम RKCL के सर्विस प्रोवाइडर हैं और साथ साथ में RSLDC के ट्रेनिंग पार्टनर भी हैं। अभी जो कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन लगने के बाद में जो मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है और जो व्यापारी वर्ग है, वो इससे अछूता नहीं रहा है। सभी वर्गों पर इसकी मार पड़ी है। तो लॉकडाउन ने सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक सोच को इस तरीके से मेरी विकसित किया कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले लॉकडाउन लगने से पहले हमने बस स्टॉप के ऊपर और लोगों के अंदर मास्क वितरण का कार्यक्रम किया।
लगभग 500 से 1000 मास्क हमने वितरित किए। और उसके बाद में जब नवरात्रा शुरू हुए तो नवरात्राओं के अंदर मैंने विश्व के कल्याण के लिए नवरात्रा रखे और माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि जो गरीब लोग हैं और जो पूरे विश्व का कल्याण करें, तो उसके लिए फिर जो ये हमारा वार्ड है वो वार्ड के अंदर मतलब काफी जो गरीब परिवार से लोग हैं, तो लगभग 70 परिवारों को हमने एक टीम बना के चिन्हित करके और राशन का वितरण किया। उसके बाद में जब मेरी शादी की सालगिरह थी तो मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक छोटी सी 21,000 की राशि हमने भेंट की। इसके अलावा परिंदा लगाओ अभियान हमने इस लॉकडाउन के अंदर किया और जो खबर सेनानी हैं और जो पुलिस हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम भी हमने आयोजित किया। समाज के जो सभी लोग हैं, सभी संगठन है, अपनी तरफ से अपना जो बढ़िया कार्य है समाज के प्रति जो योगदान देने का कार्य कर रहे हैं, उसी श्रेणी में हमने भी समाज के लिए कुछ करने की सोची और ये आज आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। एक जैसे अभी प्रशासन द्वारा छूट मिलने पर कई दुकानदार हैं जो मार्केट है लोग भी हैं मिलजुल कर जैसे माने काफी फैला रहे हैं, जैसे नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे दुकान पे अलाउड है तो या 5 जगह नहीं। एक जो भी दुकानदार है छूट मिलने के बाद लापरवाही कर रहे हैं, तो उनके और लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, समाज में हर वर्ग के लोग होते हैं, देखो हर सोच के लोग होते हैं। कोई देश सेवा का कार्य करना चाहते हैं और कोई इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो मेरा उनको यही संदेश है कि ये जो ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई है उसमें आप लोगों को प्रशासन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका पालन करते हुए आपको समाज के लिए कार्य करना चाहिए और ज्यादा भीड़ ना इकट्ठे होने दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साबुन से नियमित हाथ धोएं, ये सारे कार्य उनको करने चाहिए। और इसके अलावा क्योंकि मैं RKCL का सर्विस प्रोवाइडर हूँ और मेरे एक जो सेंटर के संचालक हैं उनकी काफी परिस्थितियां विकट थी, उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी थी और लॉकडाउन के समय में जयपुर जाके और डायलिसिस करवाना और एक बहुत ही मतलब विकट कार्य और उनके जो किडनी ट्रांसप्लांट की भी बात चल रही थी, उसके लिए मैंने RKCL से बात करके और 1 लाख रुपए की जो राशि है वो स्वीकृत करवाई मेडिकल बिल के लिए, हॉस्पिटल को देने के लिए। इसके अलावा जो अपने राजस्थान में बिजली के बिल माफ करने के लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और अभी स्पीकअप इंडिया प्रोग्राम के तहत मैंने मध्यम वर्ग और जो गरीब परिवासी लोग हैं उनकी बात को उठाया कि उनको भी जो सामाजिक सहायता है वो सरकारी सहायता है वो मिलनी चाहिए और सुरक्षित वो अपने घर तक पहुंचने चाहिए। और 10,000 रुपए की जो राशि है वो उनको केंद्र सरकार स्वीकृत करे और जो कंप्यूटर सेंटर्स हैं उनको एक आर्थिक पैकेज दे, ये भी सरकार से इस दौरान मैंने आग्रह किया। इसके अलावा जो आज पुलिस जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह कार्य कर रही है, अपने यहाँ CI रहे विष्णु दत्त जी का प्रकरण आपको ध्यान होगा, उसमें भी हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि CBI की जांच हो और उन्होंने ऐसे आदेश दिए भी हैं, तो उसके लिए उनका धन्यवाद है। बस यही छोटे छोटे कार्य हैं जो इस लॉकडाउन के अंदर हमने किए हैं। धन्यवाद।